हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने जीके का लेसन 11 पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया गया है ग्रेट पर्सनालिटीज़ ऑफ वर्ल्ड। विश्व के कुछ महान व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, कुछ महान लोगों के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं पोप फ्रांसिस। यहाँ आपको फ़ोटो अंडरलाइन है और ये नाम भी अंडरलाइन है, आप लोग देख लेंगे। पोप फ्रांसिस इज़ द 266th पोप एंड करेंट हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। पोप फ्रांसिस 266वें नंबर के पोप हैं और करंट में, वर्तमान में, यह रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु, रोम के बिशप एवं वेटिकन के राजाध्यक्ष को ही पोप कहते हैं। पोप का शाब्दिक अर्थ होता है पिता। रोमन कैथोलिक चर्च के परमाधिकारी को संत पापा, होली फादर या पोप कहते हैं। तो इस समय वर्तमान में पोप फ्रांसिस 266वें नंबर के पोप हैं और रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख हैं। आपको बस इतनी जानकारी रखनी है। दूसरे नंबर पे आते हैं दलाई लामा। आप फ़ोटो पहचान लेंगे नाम के साथ, और यहाँ मैं नाम को भी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पे हैं दलाई लामा। He is the spiritual leader of Tibet and a recipient of Nobel Peace Prize in 1989. He is the spiritual leader. स्पिरिचुअल लीडर का मतलब हुआ कि यह आध्यात्मिक गुरु हैं ऑफ तिब्बत। कहाँ के? तिब्बत के। वह आध्यात्मिक गुरु हैं तिब्बत के। एंड अ रिसिपेंट ऑफ नोबल पीस प्राइज़ इन 1989। और 1989 में इनको नोबल प्राइज़ भी दिया जा चुका है। वो रिसीव करने वाले रिसिपेंट हैं, मतलब प्राप्त करने वाले हैं। नोबल शांति का नोबल पुरस्कार पाने वाले भी वो हैं। तो ये जो दलाई लामा हैं, दलाई लामा असल में एक पदवी है। दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है, जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। तो ये जो दलाई लामा इस समय हैं, ये 14वें दलाई लामा हैं, जिनका नाम तेंजिंग ग्यात्सो है। ये तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। इनका जन्म 6 जुलाई 1935 को 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के ओमान परिवार में हुआ था। 2 वर्ष के उम्र में ही इनकी पहचान 13वें दलाई लामा के अवतार के रूप में की गई थी। तब से ये वहाँ पे तिब्बत के आध्यात्मिक धर्मगुरु और राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो ये आपने पढ़ा कि ये जो फिगर दिख रहा है, ये दलाई लामा है और ये इस समय तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं। और ये रिसिपेंट्स ऑफ नोबल पीस प्राइज़ इन 1989, और 1989 में इनको शांति का नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का तस्वीर है। आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे। He was a great Hindu saint and the founder of रामकृष्ण मिशन। He was a great Hindu saint, वह एक महान हिंदू संत थे। एंड द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी थे। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंचा है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी कार्यरत है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। इनके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम होगी, समय अभाव में इतना बताना भी आसान नहीं है। लेकिन विवेकानंद की 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में जो प्रतिनिधित्व भारत की ओर से इन्होंने किया था, वो अतुलनीय है। उसकी कोई प्रशंसा कर ही नहीं सकता। इतनी बेहतरीन उन्होंने वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो उन्होंने स्पीच दिया, उसके बारे में बात करना अतुलनीय है। कलकत्ता के कायस्थ परिवार में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त 25 वर्ष की उम्र में ही घर त्याग कर एक संत बन गए थे। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार देश विदेश में भी किया है। इसके बाद तो आपको यहाँ पता चला कि ये जो फिगर है, ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। इनके बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा भी है, आप लोग जानते भी हैं। इसके बाद जो आपका ये चौथा फिगर दिख रहा है, ये व्लादिमीर पुतिन की है। देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग भी किया है, व्लादिमीर पुतिन, 4th नंबर। He is one of the most powerful politician and the current president of Russia.
ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन, ये एक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली राजनेता हैं। एंड द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, और करेंटली वर्तमान में यह रूस के राष्ट्रपति के पद पे आसीन हैं। वर्तमान में यह रूस के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन 7 अक्टूबर 1952 7 अक्टूबर 1952 को जन्मे एक रूसी राजनीतिज्ञ हैं। 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति भी हैं। और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बस यही है कि इनकी जो माँ है वो उनकी माँ जो थी वो एक फैक्ट्री में कार्यरत महिला थी, वो फैक्ट्री में कार्य करती थी, मजदूर थी। और इनके पिता नेवी में कार्यरत थे। तो बाद में इनके पिता ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, तो पारिवारिक बैकग्राउंड भी इनका पॉलिटिक्स से हो गया। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये व्लादिमीर पुतिन की है और ये करेंटली रूस के राष्ट्रपति हैं। 2012 से ही ये रूस के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद जो 5वीं फिगर है वो एंजेला मार्केल की है। एंजेला मार्केल की है, देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। सी इज़ अ फीमेल पॉलिटिशियन, ये एक महिला राजनीतिज्ञ हैं। एंड द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी, और वर्तमान में यह जर्मनी की चांसलर हैं। एंजेला मार्केल का पूरा नाम एंजेला डोराथी मार्केल है, जो कि जर्मनी की राजनीतिज्ञ हैं और भूतपूर्व शोध वैज्ञानिक भी हैं। 2005 से ये जर्मनी की चांसलर हैं। ये जर्मनी की पहली महिला हैं जो इस पद का दायित्व संभाल रही हैं। तो 5वें फिगर में आपको जो दिख रही है महिला वो एंजेला मार्केल हैं, जो कि एक महिला राजनीतिज्ञ हैं और करंट में यह जर्मनी की चांसलर हैं। 6वें फिगर को आप सभी लोग आसानी से पहचान जाएंगे। इनके चेहरे को देखिए और नंबरिंग यहाँ पे मैंने कर दिया है। ये है सी जिनपिंग, इनका नाम है सी जिनपिंग। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन एंड द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। ये भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन, ये शक्तिशाली राजनेताओं में से एक हैं, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजनेता हैं पूरे विश्व में, उनमें से एक हैं। एंड द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, और करेंटली वर्तमान में यह चाइना के प्रेसिडेंट हैं, चाइना के राष्ट्रपति हैं। सी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। चीनी नामों के अनुसार इनका जो पहला नाम सी है वो पारिवारिक नाम को दर्शाता है और चिंगफिंग इनका व्यक्तिगत नाम है, इसीलिए साधारण इनको शी के नाम से भी बुलाया जाता है। सी जिनपिंग, सी जो है जो XI करके लिखा है इसको हम सी पढ़ेंगे, तो सी इनके पारिवारिक नाम को दर्शाता है, जबकि इनका व्यक्तिगत नाम जिनफिंग है। ठीक है, तो ये फिगर में 6वें फिगर में आपको सी जिनपिंग दिख रहे हैं, जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं और शक्तिशाली राजनेताओं में से एक हैं। इसके बाद 7वां फिगर जो आपको दिख रहा है ये चश्मा पहने हुए, तो ये हैं आपके सत्यनारायण नाडेला। सत्यनारायण नाडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 को अनंतपुर जिले के एक तेलुगु परिवार में हुआ था। सत्यनारायण नाडेला इनका पूरा नाम है। तो सत्या नाडेला, जिसको 60 में कहते हैं, सत्या नाडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 को अनंतपुर जिले के एक तेलुगु परिवार में हुआ था, जो हैदराबाद के आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। सत्या नाडेला के पिता एक सिविल सर्विस ग्रुप में कार्यरत थे। 1992 से माइक्रोसॉफ्ट में जुड़ने के बाद सत्यनारायण नाडेला को फरवरी 2014 में इन्हें माइक्रोसॉफ्ट का CEO बना दिया गया। ही इज़ एन इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इसके बाद जो आपको 7वां फिगर दिख रहा है ये हैं लियोनार्डो दा विंची। यहाँ देखिए, 8वां फिगर है ये। 8वें फिगर में लियोनार्डो दा विंची की तस्वीर है। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर, आर्किटेक्ट एंड स्कल्पचर ऑफ द वर्ल्ड हु पेंटेड द लास्ट सफर। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर, वह एक बहुत ही महान चित्रकार थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट का मतलब वास्तुकार थे, एंड स्कल्पचर का मतलब वह मूर्तिकार भी थे।
ही वॉज अ ग्रेट पेंटर, आर्किटेक्ट एंड स्कल्पचर ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व के महान पेंटर, महान वास्तुकार और मूर्तिकार थे। हु पेंटेड द लास्ट सपर, जिन्होंने लास्ट सपर को पेंट किया था। लास्ट सपर नामक जो पेंटिंग है उसको इन्होंने बनाया था। लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस प्रदेश में हुआ था। लियोनार्डो दा विंची जो फिगर दिख रही है आपको, इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस प्रदेश में विंची नामक ग्राम में हुआ था। वहीं से इनको विंची कहा जाता है। जो वंशज का इनका नाम है लियोनार्डो दा विंची, वो उनके गांव से ही लिया गया है। लियोनार्डो ने छोटी उम्र से ही विविध विषयों का अनुशीलन प्रारंभ कर दिया। इनमें से संगीत, चित्रकारी और मूर्ति रचना प्रधान था। मोनालिसा और लास्ट सपर ये दो इनकी महान कृतियां हैं। मोनालिसा और द लास्ट सपर इनकी महान कृतियां मानी जाती हैं। तो ये इस फिगर में दिखने वाले व्यक्ति तो आपके लियोनार्डो दा विंची हैं। इसके बाद जो आखिरी फिगर है इसके बारे में भी आप लोग काफ़ी हद तक जानते होंगे। ये देखिए 9 नंबर पे हमने मार्किंग किया है और 9 नंबर पे यहाँ पे इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्हें भारत के आयरन मैन के नाम से, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ ओवर 500 प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन में, भारतीय संघ में 500 अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो 562 छोटी छोटी रियासतों को एक करने का कठिन काम इन्होंने किया था। वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल है, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद इनको भारत के उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया। साथ ही साथ इनको गृह मंत्रालय भी दिया गया, मतलब होम मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों कार्यभार इन्होंने संभाला था उस टाइम पे। इन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। गृह मंत्री के रूप में इनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों या जो देसी छोटे छोटे राज्य थे उनको भारत में मिलाना था। भारत के एकीकरण में इनके महान योगदान के लिए ही इन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में इनको जाना जाता है। अब एकीकरण से क्या मतलब है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 562 देसी रियासतें थीं। छोटे छोटे राज्यों में राजाओं के द्वारा हमारा जो देश है वो छोटे छोटे राजाओं के रूप में बटा हुआ था। छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पहले ही इन्हीं देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया। 3 राज्य जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर बाकी जितने भी रियासत थे बड़े आराम से भारत में आ गए। भारत को उन्होंने स्वीकार कर लिया। बाद में इन जूनागढ़ और हैदराबाद, जम्मू कश्मीर को भी भारत में लिया गया, लेकिन उनके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ा। तो इन एकीकरण के लिए 562 जो देसी रियासतें थीं इनको एक करने के लिए जो इन्होंने काम किया, इसीलिए इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इनके बारे में कहा था कि ये जो एकीकरण का कार्य है वो केवल आप ही कर सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कर सकते हैं। तो ये ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ वर्ल्ड है, इनके बारे में आपने अध्ययन किया। इसमें लिखना क्या है, आपको केवल ये फिगर पहचानना है और इनके नीचे नाम लिख देना है। कॉपी में कुछ नहीं, बुक में ही पूरा भरना है। सबसे पहले फिगर आपको जो दिख रहे हैं ये पोप फ्रांसिस हैं। अगले फिगर में दलाई लामा है। तीसरे फिगर में स्वामी विवेकानंद हैं। चौथे फिगर में व्लादिमीर पुतिन हैं जो कि रूस के प्रेजेंटली प्रेसिडेंट हैं। 5वें फिगर में आपकी एंजेला मार्कल हैं। फिर 6वें फिगर में शी जिनपिंग हैं। अगले फिगर में सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। 8वें फिगर में लियोनार्डो दा विंची हैं और लास्ट फिगर में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ये लेसन यहीं तक। अगले क्लास के लिए थैंक यू।